नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास रहेगा। ये हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, वो सारे घटना चक्र से ही रिलेटेड रहेंगे। पूरा घटना चक्र का सार है ये। आज ये फर्स्ट क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो हम टोटल क्लास लेंगे 8-10 क्लास में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का पूर्वावलोकन समाप्त कर देंगे। और उसके बाद फिर मॉडर्न लाएंगे, फिर उसके बाद मेडाइवल लाएंगे। तो ऐसे हम पूरा घटना चक्र सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है इसका। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक जानकारी दे दे रहे हैं कि आर्या एजुकेशन पॉइंट ये चैनल का नाम है। इसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए ये चैनल है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिएगा, ये जो भी घटना चक्र का जो पीडीएफ रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है कि ये जो 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा इसमें बताया गया है। प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें पाषाण काल शुरू में क्या है? पाषाण काल। तो पाषाण काल से शुरू होता है प्राचीन इतिहास। तो पाषाण काल में जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, उन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। किसने शुरुआत की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। उसके आगे देखिए कि अलेक्जेंडर रीड, एएच, लॉन्ग हॉरेस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वाल्टर एल्मिट, सभी जो हैं ये पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित है। जितने भी खोजकर्ता हैं, ये टोटल पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित हैं। उसके आगे देखिए 2 नंबर। उसके आगे मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य जो हैं, वो आदमगढ़ एमपी तथा बागोर राजस्थान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मध्यकाल में जो पशुपालन के साक्ष्य हैं, वो आदमगढ़ एमपी तथा बागोर राजस्थान से मिले हैं। ये मध्यकाल नहीं है यहाँ पे मध्य पाषाण काल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? मध्य पाषाण काल रहेगा। रुकिए, इसको हम सही कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो है मध्य पाषाण काल रहेगा। मध्य पाषाण काल, ठीक। जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, वो आदमगढ़ एमपी से तथा बागोर राजस्थान से मिले हैं। उसके बाद है मध्य पाषाण कालीन जो महदहा। महदहा एक यूपी में जगह है। यहाँ से सबसे बड़ी यहाँ से जो बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो यूपी में एक महदहा जगह है मध्य पाषाण कालीन, तो यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। इसके आगे है सराय नाहर। सराय नाहर से हड्डी के उपकरण मिले हैं। सराय नाहर से 2 जगह से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण तथा सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। एक महादया यूपी से मिले हैं, एक सराय नाहर, ये भी यूपी में ही है, ठीक। उसके बाद देखिए पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य आषाढ़िक स्थल। ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स है, जो भी लिखा गया है इसमें, ये टोटल पूर्वावलोकन घटना चक्र से लिया गया है टोटल। और ये इसमें क्वेश्चन जो है संभावित क्वेश्चन है आने के लिए, यहीं से पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी के तौर पे पूछा जाता है, जैसे सीक्वेंस से पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल जो है महादया, महादया, महादहा, महदहा, महदहा। देखिए आगे पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल यूपी में क्या है? मगधा के प्रतापगढ़ जिले, लेखैया जो मिर्जापुर में है, और पैसरा बिहार में है, और वीर भानुपुर वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद दमदमा जो क्षेत्र है, दमदमा
इसमें क्या है कि 41 समाधान, कुल 41 समाधान मिले हैं, कुल 41 समाधान, जिसमें 5 युग्मदार हैं तथा एक में 3 मानव कंकाल तथा शेष में एक कंकाल मिले। जो दमदमा है जगह वहां पे 41 समाधान मिले हैं, जिसमें से 5 जो समाधान है वो युग्म है और एक में 3 मानव है, एक में 3 मानव कंकाल का समाधान मिला है तथा शेष में एक कंकाल मिले। ठीक, तो उसके आगे देखिए, उसके आगे कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में मनुष्य की कृषि कर्म से परिचित हुआ है। जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य कृषि कर्म से परिचित कब हुए थे? तो नवपाषाण काल में ही हुए थे। ठीक, जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ, तभी मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए। जब उन्हें खाद्यान्न की जरूरत पड़ी, उत्पादन की जरूरत पड़ी, तो वो कृषि करना शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल में। ठीक, 7 नंबर ये नंबरिंग डाल दिए हैं, इससे जो जो क्वेश्चन थे उसमें नंबरिंग हम डाल दिए हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। ठीक, सीरियल वाइज। ठीक, इसके आगे देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, जो मानव का साक्ष्य मिला था सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, हथनौरा एक जगह है, एमपी में है, सिरोह एमपी में है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ था। खोज, इसके जो खोजकर्ता थे वो अरुण सोनकिया थे, 1982 में खोज किए थे। ठीक, उसके आगे देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल, जो नवीनतम खोज किया गया था, जो नया खोज की गई थी, अभी जल्दी में ही खोजा गया था, उसके आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कहाँ मिला गया था? कहाँ पे मिला है? लहुरा देव। लहुरा देव जो है यूपी के संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है लहुरा देव? यूपी के संत कबीर नगर में है। यहाँ पे क्या, यहाँ से जो 900 बीसी से 700 बीसी तक के बीच के चावल के साक्ष्य मिले थे, यहाँ पे क्या मिले थे कि जो 9000 बीसी से 7000 बीसी तक के बीच के चावल जो ये साक्ष्य था यहाँ से मिले थे। ठीक, ये भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके आगे देखिए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो थे वो कोलडिहवा एक जगह है प्रयागराज जिले में, बेलन नदी के तट पर, तो वहां से क्या मिले थे? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो स्थल था वो कोलडिहवा में था, और कोलडिहवा से भूसी के साक्ष्य मतलब मिले थे। भूसे के जब साक्ष्य मिले थे, जब चावल वहां पे मिले तो भूसे के साक्ष्य जरूर मिलेंगे। ठीक, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? भारत में जो पशुपालन एवं कृषि है के प्राचीनतम साक्ष्य जो है भारत में, वो मेहरगढ़ से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। इसके आगे देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन, जो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले थे। कहाँ से मिले थे? बलाचुस्तान बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, जो कि 1500 से 1300 बीसी में दिखाया गया। उसके बाद है नवपाषाण युगीन, जो दक्षिण भारत में शवों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी, वो कहाँ थी? पाषाण या मेगालिथ काल में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी, जिसे बृहत पाषाण या मेगालिथ कहते थे। बृहत पाषाण जो था, बड़े बड़े पत्थर थे, उससे शव को दफनाया जाता था। ये जो शव को दफनाया जाता था, जो शवों को दफनाने की परंपरा थी, वो बड़े बड़े पत्थरों से या मेगालिथ से दफनाया जाता था। ठीक, इसके आगे देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, जिसे मृदभांड बोलते थे। ठीक, मिट्टियों का बर्तन, मृदभांड को क्या कहते थे? मिट्टियों का मिट्टी का बर्तन। ठीक, मिट्टी का बर्तन बोलते थे, ये लाल रंग का रहता था। ठीक, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था?
लाल रंग का। उसके आगे क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी, एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी और टेराकोटा की जो कलाकृतियां थी, उसमें गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है गाय का चित्रण? हाथी गाय का चित्रण कहाँ मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। ये गाय का चित्रण कहाँ मिलता है? वैदिक काल में। और यहाँ पे जो हड़प्पा संस्कृति काल की जो मोहरे एवं टेराकोटे की जो कलाकृतियां हैं, वहां उसमें क्या क्या मिलता है? हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। और जो गाय का जो चित्रण है वो वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। ठीक, मतलब गाय का जो चित्रण है वो नहीं प्राप्त हुआ है। वो हड़प्पा कालीन गाय के चित्रण नहीं प्राप्त हुए हैं। वहां से हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन प्राप्त होते हैं। उसके आगे है कि सोह गौरा गोरखपुर में, यूपी है गोरखपुर में, सॉरी गोरखपुर यूपी में है। तो वहाँ सोगौरा एक जगह है। तो वहाँ राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है वहां पे। क्या मिला है? सोहगौरा से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिला है। अन्नागार क्या क्या होता है? अन्न रखने वाला स्थान होता है। क्या होता है? अन्न मतलब अनाज को रखने वाला, रखने वाली जगह। ठीक, अन्नागार होता है। ठीक, देसलपुर ये कच्छ में है, गुजरात में है। कहाँ पे? एक जगह है देसलपुर, सॉरी देसलपुर कच्छ में है, गुजरात में। ठीक, उसके आगे है उसके आगे है कि प्राचीनतम स्थल और पुरातात्विक खोज, ये जो है ये मिलान में आएगा। मिलान में मिलान में आता है। लोथल जो जगह है वो गोदीवाड़ा, पुरातात्विक खोज है इसकी जगह का। लोथल जो है गोदीवाड़ा से है। कालीबंगन जो है, कालीबंगा जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। धौलावीरा में क्या है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिलता है। जो धौलावीरा है वहां से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिलता है। बनावली, बनावली से क्या मिलता है? तो बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है। जो हल होता है, जोतने वाला हल, वो पक्की मिट्टी की बनी हुई से मतलब मिलता है बनावली में। हड़प्पा में क्या मिलता है? सावधान मिलता है R37, ये नाम है R37। तो ये कहाँ से मिलता है? सावधान, हड़प्पा कालीन। ठीक, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? नर्तकी की मूर्ति मिलती है। इसके बाद मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरें भी प्राप्त होती है। तो जैसे कि यहाँ से नाव के चित्र भी मिलते हैं। तो इससे पता चलता है मोहनजोदड़ो में जो व्यापार होता था, व्यापार का भी प्रचलन था। इसका मतलब जब नाव मिलते तो इसका मतलब आयात निर्यात होता था। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? लोथल से नाव के चित्र के मोहरें प्राप्त होती हैं। उसके आगे देखिए हड़प्पा स्थल और स्टेट, राज्य। बालू जो है ये एक हड़प्पा स्थल है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। मांडा एक जगह है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये मांडा जो है पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। पाडरी, पाडरी क्या है? गुजरात में है। पाडरी ये सब जगह हड़प्पा कालीन जगह है। उल्लास जो है, उल्लास क्या है? सहारनपुर में है, यूपी में। उल्लास एक जगह है, सहारनपुर यूपी में है। आलमगीर ये हड़प्पा कालीन जगह है, ये भी, जो कि मेरठ में है, यूपी में मेरठ में। उसके आगे देखिए राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? गग्गर नदी से किनारे है, गग्गर नदी से रिलेट करता है। उसके बाद भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल इसे माना गया है। किसको माना गया है? राखीगढ़ी को माना गया है। उसके बाद है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या क्या है? मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो जगह है, मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो, दो जगह है। चन्नोदड़ो की खोज किसने की थी? मजुमदार ने किया था 1931 में। ठीक, कब किए थे? कब किए थे? 1931 में मजुमदार ने किया, इयन मजुमदार।
क्या नाम था इनका? एन मजूमदार। 1935 से 36 में मैंके ने यहाँ का उत्खनन कराया था। जो खोज करता है वो 1931 में एन मजूमदार है, और जो यहाँ पे उत्खनन करवाए थे वो मैंके ने करवाए थे 1935-36 में। ठीक, कहाँ पे करवाए थे? चन्नू दड़ो। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक, देखिए उसके आगे, कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगन जो जगह है वहां से अलंकृत मतलब चित्रित किए गए ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। चन्नू दड़ों से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है, वक्र के आकार का। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कें औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। जो सिंधु सभ्यता थी वहां से जो प्राप्त मुख्य सड़कें हैं उनकी औसतन चौड़ाई कितना मीटर था? 10 मीटर था। अब देखिए सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक आ गया। ठीक, क्या है ये? सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इसको पढ़िए। स्थल, ये क्या है? स्थल, क्या है? स्थल, और ये नदी। तो स्थल में जो कालीबंगा है स्थल है वो गग्गर नदी पे है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी पर है। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी पर है। दैमाबाद कहाँ है? प्रवरा नदी पर है दैमाबाद। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है। ठीक, उसके बाद सुतका गेंदोर दास या दास्त नदी पर है। भगवानपुरा सरस्वती नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी पर। भोगवा लोथल कहाँ है? भोगवा नदी पर है। कहाँ पे है लोथल? भोगवा नदी पर। उसके बाद विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता, ये सब उसमें आएगा, मिलान में आएगा। लक्ष्मण स्वरूप, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। लक्ष्मण स्वरूप से आर्य। रा, राजल राखलदास बनर्जी जो थे द्रविड़, द्रविड़ के निर्माता थे। द्रविड़ के निर्माता थे। सिंधु सभ्यता के द्रविड़ निर्माता कौन थे? राखलदास बनर्जी। सुमेरियन सभ्यता के निर्माता कौन थे? गार्डन चाइल्ड यूम मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? पहले पहला कारण क्या था? बाढ़, जो कि मार्शल और मैके एस आर राव ने इसका मतलब प्रतिपादक किया था। इसका मतलब स्टेटमेंट दिए थे कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। कौन कहा था? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर ने। जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण बताते हैं। इसको कौन कहा था? ओरल और स्टीन अमलानंद घोष ने। ओरल ने कहा था, ओरल स्टीन ने, और अमलानंद घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन एक बताया है। भूतात्विक परिवर्तन किसने बताया? यमार साहनी ने और एस टी लैम्ब्रिक ने बताया था। ठीक, उसके आगे देखिए, उसके आगे है कच्चा माल और प्राप्त स्थल। तांबा क्या है? खेतड़ी। तांबा कहाँ से मिला है? स्थल कहाँ है तांबा का? ये सब कौन सा? सिंधु सभ्यता के हैं। तांबा जो है खेतड़ी से मिला है, राजस्थान में है। बलूचिस्तान जो है ओमान में है। सॉरी, बलूचिस्तान या ओमान से। राजस्थान खेतड़ी से मिला है, बलूचिस्तान से और ओमान से तांबा का जो साक्ष्य मिला है। लाजवर्द लाजवर्द जो है बदख्शा अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ से मिला। टिन का जो है उत्पादन, टिन जो मिला है वो ईरान अफगानिस्तान से मिला है। चांदी जो है ये राजस्थान के जावर व अजमेर खानों से प्राप्त हुआ है। और कहाँ से मिला है? ईरान से व अफगानिस्तान से मिला है। सीसा अजमेर ईरान अफगानिस्तान से। गोमेद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से मिला है। ठीक, उसके आगे देखिए, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में आर्य नहीं थे क्योंकि ये गैर आर्य सभ्यता थी। ठीक, जबकि आर्य जो सॉरी आर्य जो थे वो ग्रामीण थे।
ठीक। सिंधु सभ्यता में गैर आर्य थे, मतलब ये सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य थे वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं, ठीक। उसके बाद चित्रलेखीय लिपि, जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। चित्रलेखीय लिपि थी यहाँ पे। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें लोहे का विकास नहीं हुआ। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता पर विद्वानों का विचार क्या था। ईजेएम मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन, इनका कहना था कि सुमेर से लोगों का पलायन होने लगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे। मार्टिमल ह्यूलर ने कहा था पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा? पश्चिमी एशिया जो सभ्यता थी उसके विचार का परिवर्तन होने लगा। अमलानंद घोष ने क्या कहा था, ये सब ऊपर बताए अमलानंद घोष ने, ये है अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन के बारे में बताए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिणाम से हुआ है। अमलानंद घोष ने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिणाम से हुआ है, ठीक। उसके आगे देखिए, उसके आगे उसके आगे क्वेश्चन है कि एमपी के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जो एमपी के रायसेन जगह है, रायसेन एमपी के रायसेन जो जिले हैं वहां पे अब्दुल्लागंज के समीप एक स्थित भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र का एक उदाहरण है, ठीक। उसके आगे देखिए, इसकी खोज किसने की थी? बीएस वाडकर ने किया था। बीएस वाडकर ने किया था 1957 में किए थे। कौन किया था? बीएस वाडकर ने किया था। और किस कब किए थे? 1957 में किए थे। उसके आगे क्या है कि यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में, विश्व स्थल में शामिल किए थे, ठीक। उसके बाद है कि बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से 9 पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साक्ष्य, कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए, ठीक। जो बुर्ज होम है ये इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में है। पाषाणिक अवस्था में मानव के कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल का साक्ष्य भी मिला है यहाँ पे। और गर्तावास जिसे गड्ढों का घर बोलते हैं, ये भी यहाँ से मिला है। खोज कौन किया था? खोज किए थे टेरा योम पीटरसन, 1935 में किए थे। कौन किया था? टेरा योम पीटरसन, 1935 में। उसके बाद गणेश्वर एक जगह है राजस्थान में। गणेश्वर जो जगह है राजस्थान में, वहाँ एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। जो गणेश्वर जगह है वो ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। खोज क्या था? खोज किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। गणेश्वर जो राजस्थान में है वो एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। और खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड जो कि गणेश्वर जगह से मिला है। मछली पकड़ने का कांटा एवं विभिन्न प्रकार के मृदभांड यहाँ से मिला, ठीक। उसके बाद है ईसमपुर कर्नाटक। ये ईसमपुर जगह है कर्नाटक में है। यहाँ से क्या मिला है? गुडियान गुफा। गुडियान गुफा जो तमिलनाडु में है, ठीक। उसके बाद सालीहुड्डम। सालीहुड्डम जो आंध्र प्रदेश में है, जो कि बौद्ध मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे बौद्ध मुख्यालय है? सालीहुड्डम में। जो कि सालीहुड्डम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है कि विंध्य क्षेत्र, जो विंध्य क्षेत्र है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल है? तो लेखैया एक है। यहाँ पे जो शिलाश्रय जगह है सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से मिला है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में? अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल, तो ये है लेखैया से है, ठीक। लेखैया में
लेखैया में देखियो, लेखैया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखैया, जो लेखैया जगह है यहाँ पे सर्वाधिक कंकाल मानव कंकाल मिले हैं। 17 जो है, 17 कंकाल जो है, मानव कंकाल जो है जे.एन. पांडे के द्वारा दिखाया गया। जैसे जी.एन. पांडे ने बताया है कि 17 का मानव कंकाल के साक्ष्य मिले और 27 जो है आर लुकास ने बताया। 27 मानव कंकाल का जो मतलब उल्लेख किए हैं वो आर लुकास ने किया है और जे.एन. पांडे ने 17 मानव कंकाल के साक्ष्य का वर्णन किए हैं। ठीक, उसके बाद है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है 1814 से 93 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, न्यू नेम, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसका नया नाम क्या था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। एमपी में है ये। कहाँ पे है? एमपी में है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन। संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ठीक, अब इसके आगे जो है, इसके आगे कल बताएंगे। टोटल जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टोटल हम प्री के लिए तैयार करवा देंगे। टोटल ये हैंड रिटन नोट्स जो है, घटना चक्र को 4-5 बार पढ़ने के बाद उसका ये कंक्लूजन है। ठीक, तो आज के लिए इतना है। आज के लिए इतना काफी है। उसके आगे हम पूरा टोटल क्लास करवाएंगे। सभी क्लास में हम पूरा प्राचीन इतिहास खत्म कर देंगे। 5-6 क्लास में प्राचीन इतिहास खत्म कर देंगे। आज तो आधे घंटे का क्लास लिए हैं, कल हम 1 घंटे का क्लास लेंगे या 40 मिनट का लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो आप सब लोग बोर हो जाएंगे। तो ऐसे 40-40 मिनट का कम से कम 5-6 क्लास करेंगे, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर देंगे। ज्यादा नहीं, 12-15 पेज रहेगा एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें पूरा पूर्वावलोकन के क्वेश्चन सिर्फ 15 ही पेज में आपको तैयार कर दिया जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री के प्री तो अगर यहाँ से तैयार कर लेंगे तो प्री का क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं।